अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लेक्चर विद ज़ैड शली। आज हम केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। टुडे टॉपिक इज़ मैटर। आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर जो है ये क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके आगे किन वो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ जो कि मैस रखती हो और जगह घेरती हो वो मैटर कहलाती है। हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैस भी रखती हैं, वो जगह भी घेरती हैं, तो वो मैटर हैं। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये बॉल पॉइंट है। ये बॉल पॉइंट जो है ये मैस भी रखती है, ये जगह भी घेरती है, तो ये भी क्या है, एक मैटर है। फर्दर मैटर्स को डिवाइड किया गया है सब्सटेंस में और मिक्सचर में। अब सब्सटेंस क्या होता है? जो मैटर की प्योर फॉर्म होती है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। अ पीस ऑफ मैटर दैट हैव अ प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड सब्सटेंस, जिसे हम सब्सटेंस कहेंगे। मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर दैट हैव इम्प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड मिक्सचर। यानी जब मैटर्स में इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी तो वो मिक्सचर होगा, यानी उसकी इम्प्योर फॉर्म होगी तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे, और प्योर फॉर्म होगी तो वो सब्सटेंस कहलाएगा। आगे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़िज़िकल होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट से एसोसिएट कर रही होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो इसकी कंपोजिशन पर होती हैं, कंपोजिशन से रिलेट कर रही होती हैं सब्सटेंस की। The properties that are associated with the physical state of the substance is called physical properties, and the properties that are associated with the chemical composition of the substance is called chemical properties. ये केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किससे रिलेट कर रही होती है? कलर से रिलेट करती है, स्टेट से करती है, इसमें हार्डनेस से करती है। ये इसकी एग्जांपल है। लाइक हमारे पास ये बॉल पॉइंट है, अब इसका कलर ब्लू है, तो ये इसकी क्या है? एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है ना, ये इसके फ़िज़िकल स्टेट को शो कर रही है, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपोजिशन को देखा जाता है कि उसकी कंपोजिशन कैसे है। लाइक अगर हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से एटम्स ले रहे हैं, तो वो उनके मतलब कितनी क्वांटिटी है और लेके तो उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। लाइक हम इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये भी देखते हैं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है H2O। जब इसकी हम डिकम्पोजिशन करते हैं यानी इसे तोड़ते हैं तो ये H2+O बन जाता है, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो फ़िज़िकल स्टेट होती है वो चेंज होती रहती है। लाइक हमारे पास आइस है, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल होता रहता है तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। उसकी कंपोजिशन तो सेम रही ना, वो आइस से वाटर बना, वाटर से आगे वो स्टीम बन गया, लेकिन उसकी क्या फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो गई। ये सारा मैटर के बारे में है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर जो है ये मैटर की इम्प्योर फॉर्म है, यानी अ पीस ऑफ मैटर दैट हैव इम्प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड मिक्सचर। यानी मिक्सचर जो होता है ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये सेम होता है, इसमें कंपोजिशन सेम होती है, और हेट्रोजीनियस जो है इसमें डिफरेंट होती है। यानी दो ऐसे मिक्सचर जिसमें मतलब उसकी कंपोजिशन सेम हो तो वो होमोजीनियस हो जाएंगे, और जिसमें डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। दोज मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इज़ कॉल्ड होमोजीनियस, एंड दोज मिक्सचर दैट हैव डिफरेंट कंपोजिशन इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे ये वाटर का हमारे पास मालिक्यूल है, तो इसके जब ये ब्रेक डाउन हुआ है तो इससे एक हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन बन गया, यानी इनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ इसकी कंपोजिशन और थी, अब यहाँ ये ब्रेक आउट होकर इसकी कंपोजिशन और हो गई है, चेंज हो गई है, दोनों की कंपोजिशन मतलब डिफरेंट हो गई है। तो ये एक केमिकल है, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी।
आगे हम देखते हैं सबस्टांस क्या होता है। सबस्टांस जो होता है इसे आगे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड में ये डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। सबस्टांस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट्स के बारे में आज के लेक्चर में देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं और इनके बारे में कितने डिस्कवर हो चुके हैं, कितने रह गए या जो भी है। तो एलिमेंट्स क्या है कि जब स्टार्टिंग में हमने देखा जाए अर्लियर एजेस में तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, जस्ट 9 एलिमेंट। और वो 9 एलिमेंट्स जो थे वो कॉपर था, गोल्ड, सिल्वर, टिन था, मरकरी था, लेड था और कार्बन था, आयरन एंड सल्फ़र। ये जस्ट 9 एलिमेंट्स से जो स्टार्टिंग में डिस्कवर हुए थे। इसके अलावा और किसी एलिमेंट का नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और ये 19th सेंचुरी के एंड पे फिर 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। 63, स्टार्टिंग में जस्ट 9 थे, फिर 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। उसके बाद आजकल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं और उनमें से भी जो 92 हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। और तो इस तरह ये पहले इसका ये कहा जाता था एलिमेंट्स के बारे में कि इनको मतलब सिंपल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब एक हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसको ब्रेक डाउन करो और उसके आगे फर्दर स्मॉल यूनिट्स बनाओ, तो ऐसा नहीं था। लेकिन आजकल जो इसकी डेफिनेशन है कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये है तो सब्सटेंस ही, मतलब एक सब्सटेंस ही है, लेकिन इसके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड दे डू नॉट डिकम्पोज इनटू द सिंपल यूनिट्स। और ये सिंपल यूनिट्स में भी डिकम्पोज नहीं होता, यानी इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। मतलब ये कि इसमें एटम्स जो एटम्स हैं, नंबर्स ऑफ एटम्स जो हैं वो भी सेम हैं, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन ये भी डिकम्पोज नहीं होते, इनको तोड़ा नहीं जा सकते। इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है जो आजकल। और दूसरे इसमें ये बात की गई थी कि ये जो एलिमेंट्स बनते हैं इसमें यूनिक टाइप्स ऑफ एटम्स यूज़ होते हैं। यूनिक टाइप ऑफ एटम्स जब इसमें यूज़ होंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी यूनिक होगी, स्पेशल होगी। लाइक अब हम आगे डिस्कस करते हैं अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अकरेंस ऑफ एलिमेंट में ये है कि हम इसमें ये एलिमेंट्स जो हैं ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और कई जो हैं ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इनकी जो परसेंटेज होती है ना एलिमेंट्स की वो भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज डिफरेंट होगी, सेम कभी भी नहीं होती, डिफरेंट एलिमेंट होती है, डिफरेंट होती है इनकी परसेंटेज। सॉरी, आगे हम अब हम ना एलिमेंट्स की परसेंटेज देखते हैं कि ओशंस में, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कितनी कितनी है और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी कितनी परसेंटेज में वो ये पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। तो पहले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 47% है। ऑक्सीजन की परसेंटेज 47% है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो परसेंटेज है वो 28% है, पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। इस तरह इसके बाद आता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम जो है ये 78% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। अब हम देखते हैं कि ओशंस में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी कितनी कितनी परसेंटेज है। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ओशन में 86% पाई जाती है, और हाइड्रोजन जो है ये 11% पाई जाती है। इसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन 1.8% पाई जाती है ओशन में। इसके बाद एलिमेंट्स जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और उनकी कितनी है परसेंटेज,
तो इसमें नाइट्रोजन है जो कि 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन जो है वो 0.9% में पाई जाती हैं। अब जो हैं इसमें एलिमेंट्स जो हैं उसको उसकी आगे 3 डिफरेंट फॉर्म्स में वो होते हैं, वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सोडियम है, कॉपर है और जिंक है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनमें मरकरी है और ब्रोमीन है, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन आ जाता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं इनको आगे डिवाइड किया गया था मेटल्स में। इनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटालॉइड्स होते हैं, लेकिन 80% जो एलिमेंट्स हैं ना वो मेटल्स ही होते हैं। सो आज था ये हमारा टॉपिक एलिमेंट्स का, मैटर का, सब्सटेंस का हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।